हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी रेफरेंस सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, सो इस वीडियो में फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंस सोर्सेस के डेफिनेशन से, उसके बाद उनके कैटेगराइजेशन पे आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा स्टार्ट में करती हूँ रेफरेंस सोर्सेस। ठीक है, रेफरेंस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू ALA ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस क्या होते हैं। ये प्रोवाइड रेफरेंस सोर्सेस एक एज अ बुक डिज़ाइन की जाती है एज अ अरेंजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर टू बी कंसल्ट फॉर डेफिनेटिव आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन रेदर देन कंसिक्यूटिवली। मतलब उसको एक डेफिनेट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। एज कंसिक्यूटिवली नहीं होता, मतलब हम ब्रॉडली नहीं जाते उस पर, मतलब क्विक रेफरेंस पे हम फोकस करते हैं इधर। ठीक है, मतलब पूरा उसको थॉरली नहीं करते। उसमें जो हमारे जो रेफर हमें करना है, जो पिन टू पॉइंट्स इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसको हम प्रेफर करते हैं। तो पहला कैटेगराइजेशन इसमें क्या आता है रेफरेंस सोर्सेज में? डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक तरीके की बुक होती है जो कंटेन करती है वर्ड ऑफ लैंग्वेज, उसको अरेंज रहती है अल्फ़ाबेटिकली उनके मीनिंग के साथ में। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होते हैं? लिस्टेड होती है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल लेवल, इलस्ट्रेटिव कोटेशन रहती है, सिनोनिज्म एनोनिज्म रहते हैं, यूजेस नोट्स रहते हैं, इटोमोलॉजी रहती है और दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन रहती है। अब इसके भी हमारे 4 टाइप हैं डिक्शनरी में। मैं बता, देखिए मैंने इस पे एक्सप्लेनेशन पे तो मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ये शॉर्ट समराइजेशन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब हम कैटेगरी पे आ जाते हैं। कैटेगरी इसकी 4 हैं। पहली है जनरल, दूसरी सब्जेक्ट्स हैं, तीसरी स्पेशल है और चौथी बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी है। ठीक है, तो पहली हमारी जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी में भी 2 टाइप कैटेगरी आती है। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी, जिसको हम एवरेज डिक्शनरी भी बोलते हैं, और दूसरी हमारी आती है पॉकेट डिक्शनरी। तो पहली जो एवरेज डिक्शनरी है, इसका एग्जांपल है मेरियम डिक्शनरी, अनएवरेज ऑनलाइन डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद हमारी पॉकेट डिक्शनरी का एग्जांपल है मैरियम वेबस्टर्स पॉकेट डिक्शनरी। ठीक है, अब हमारा दूसरा कैटेगराइजेशन जो था सब्जेक्ट डिक्शनरी, इस पर आ जाते हैं हम। इसमें MC ग्रोहिल डिक्शनरी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म। ठीक है, ये आ जाती है। थर्ड हमारी आती है स्पेशल डिक्शनरी, इसमें आती है कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी। ठीक है, फोर्थ हमारी है बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, इसमें हमारी मल्टीलिंगुअल बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी और शोधगंगा हिंदी शब्दकोश हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। तो अगर हम मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी का एग्जांपल लें तो इसमें ये आएगा मल्टीलिंगुअल बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी, और अगर हम बायलिंगुअल डिक्शनरी का एग्जांपल लें तो इसमें आएगा शब्दकोश हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। तो मैंने आपको 4 टाइप्स इसमें बताए। इसमें मैंने पहला बताया जनरल, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा स्पेशल और चौथा हमारा बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक वेल प्लान जनरल इंसाइक्लोपीडिया रिप्रेजेंट करता है किसको? फैक्ट्स को, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बिलीव्स को, आइडियाज़ को और अचीवमेंट अबाउट द वर्ल्ड पीपल लिव इन एंड आउटसाइड द यूनिवर्स टू विच दे आर बिलोंग, जहाँ जिसको ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्स को यूज़ करके लैंग्वेज जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है,
उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया भी हमारा 2 टाइप का होता है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। जनरल इंसाइक्लोपीडिया में मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ इसके। एक तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आ जाएगा और हमारा बहुत ही फेमस है विकीपीडिया, वो हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया अगर हम प्रेफर करें तो उसमें MC ग्रोहिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ठीक है। थर्ड, अब हम थर्ड कैटेगरी पे आ रहे हैं, दैट इज़ अ ईयर बुक। ईयर बुक क्या करती है, नेम ही इंडिकेट करता है, इस अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है, अपडेटेड और पब्लिश होती है एनुअली, ठीक है। हर साल पब्लिश होती है ये, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या है ईयर बुक का, ये रिकॉर्ड करती है इवेंट और डेवलपमेंट प्रीवियस ईयर जो भी हुए हैं कंट्री के अंदर या वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें भी हमारी 3 कैटेगराइजेशन है। इंटरनेशनल ईयर बुक्स अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ईयर बुक 2014 का एग्जाम्पल लूँगी मैं। अगर नेशनल ईयर बुक्स देखें तो इंडिया 2011 द रेफरेंस मैनुअल ये है। सब्जेक्ट ईयर बुक अगर हम देखें तो MC ग्रोहिल ईयर बुक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014, ठीक है। अब हम एल्मेनिक पे आ जाते हैं। एल्मेनिक, ठीक है। एल्मेनिक क्या होता है, एक तरीके की रेफरेंस बुक है जो यूजुअली पब्लिश्ड होती है वंस इन ए ईयर में, ठीक है। कंटेन करती है बहुत सारे काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एल्मिक्स ओरिजिनली प्रोवाइड करते हैं कैलेंडर ऑफ द मंथ्स को विथ एक्लिप्स के साथ, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट क्या है, द राइजिंग और सेटिंग ऑफ सन क्या है, मून क्या है, स्टार्स क्या है, ये भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स में आऊँ तो एग्जाम्पल्स में दूंगी इसमें वर्ल्ड अलार्म्स एंड बुक ऑफ फैक्ट 2014, ठीक है। और नेक्स्ट वाइटेकर्स एल्मेनिक 2014, ये है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। ये हमारी 5th कैटेगरी है, दैट इज़ ए हैंड बुक। क्या है 3rd कैटेगरी, हैंड बुक। अगर हम लिटरल मीनिंग ऑफ हैंड बुक लें तो ये एक तरीके की बुक है जो हैंडी टू यूज़ है। ये कंटेन करती है यूज़फुल फैक्ट और हैंडी टू केयर करती है, कन्वीनियंटली हम इसको कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंडबुक बाय डेफिनेशन इज अ कंसाइन रेफरेंस बुक, एक तरीके की कंसाइन रेफरेंस बुक है जो प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किस पे, फैक्ट्स पे और सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। ये डिज़ाइन होती है ताकि हम इजीली कंसल्ट कर सकें और प्रोवाइड कर सकें क्विक आंसर को, ठीक है। हैंडबुक बहुत यूज़ की जाती है एक्सपर्ट के द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा जो वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हैंडबुक इसमें है केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और हैंडबुक ऑफ लिपिड बाइलेयर्स, ये हैंडबुक का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। ये मैनुअल है। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म्स मैनुअल मीन ए गाइड बुक, एक तरीके की गाइड बुक है ये, ठीक है। बेसिकली प्रोवाइड करता है क्या, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कि हम हाउ टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और टू ऑपरेट अ पर्टिकुलर मशीन, ठीक है। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल लें तो हम कुक बुक भी ले सकते हैं। कोई कुकिंग बुक होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि हमें किसी चीज़ को कैसे कुक कर रहे हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, ठीक है। ये भी बताया जाता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, कितना, और स्टेप बाय स्टेप ये भी बताया जाता है कि आपको उसको कैसे कुक करना है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो गए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो एक तरीके की कुक बुक क्या है, मैनुअल हो गई एक तरीके का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या है, लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कैटेगराइजेशन हमारा 2 पार्ट्स में है, जनरल और स्पेशल। जनरल में हमारा टेलीफोन डायरेक्टरी आ जाती है, जो हम सभी जानते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। स्पेशल डायरेक्टरी में हमारी आती है डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैंडबुक, ठीक है। और दूसरी हमारा प्रोफेशनल डायरेक्टरीज
दूसरी हमारी प्रोफेशनल डायरेक्टरीज आती है स्पेशल डायरेक्टरी की कैटेगरी में, ठीक है। तो अब हमारी देखिए इसमें पहली स्पेशल डायरेक्टरी की कैटेगरी थी डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी हैंडबुक थी, ठीक है। दूसरी हमारी प्रोफेशनल डायरेक्टरी है, उसके अंदर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एडेलिया, ठीक है। प्रोफेशनल डायरेक्टरी ये इसका नेम है, एग्जाम्पल है, या नेम भी कह सकते हैं एग्जाम्पल भी, दोनों आप ले सकते। थर्ड हमारी है ट्रेड ऑफ बिजनेस डायरेक्टरी, उसमें आता है कोठारी इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये हो गए डायरेक्टरी, मैंने आपको बताई दो, जनरल और स्पेशल। स्पेशल में भी 3 कैटेगरी है, डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च टू प्रोफेशनल डायरेक्टरीज और ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज। इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम अपने 8th कैटेगरी में आते हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसमें क्या आता है हमारा, मैप आते हैं, एटलस आता है, गजेटियर आता है, गाइड बुक्स आती हैं। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट किसके, प्लेस के बारे में, पीपल्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और लेक्स के बारे में, ठीक है। अब जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस कवर क्या करता है, टॉपिक्स को ये करता है टॉपिक्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, स्पेशली डिज़ाइन किस लिए होते हैं, टू लोकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लोकेशंस, ठीक है। जैसे कि इसमें भी हमारा 3 टाइप का कैटेगराइजेशन है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स पर। पहला उसमें हमारा मैप, एटलस और ग्लोब आता है, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ कि मैप क्या होता है। मैप हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ सरफेस की और उसके पार्ट्स की, ठीक है, जिसमें हमारा शो करता है कंट्री, सिटीज़ को, रिवर्स को, लेक को और माउंटेन्स को। अब हमारा एटलस क्या है, एटलस कंटेन करता है कलेक्शंस ऑफ मैप्स को, ठीक है। अब हम ग्लोब पे आ जाते हैं। ग्लोब क्या है हमारा, ग्लोब जो पेस्टेड होता है, प्रिंटेड होता है हेलोस्फीयर्स में। ओनली ग्लोब प्रोवाइड करता है क्या, करेक्ट पिक्चर और ऑफ द अर्थ को एज अ वोल को, ठीक है। और ग्लोब रिप्रेजेंट करता है सारे पार्ट्स अर्थ सरफेस के, जितने भी पार्ट्स हैं अर्थ सरफेस के उनको करेक्टली जो है रिप्रेजेंट करता है ये जो ग्लोब हमारा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ग्लोब बता दिया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि इनकी एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो अगर हम इसमें लें तो हमारा देखिए एग्जाम्पल्स में अगर एटलस का मैं लूँ तो हमारा नेशनल एटलस ऑफ इंडिया है, ठीक है, एग्जाम्पल। और मैप का एग्जाम्पल तो मैप के हमारे पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, रोड मैप और थेमेटिक मैप्स, ये इस तरीके के एग्जाम्पल है। ग्लोब का तो आपको पता ही ग्लोब किस तरीके का होता है, जैसे हमने देखा है एक इस तरीके का राउंड शेप होता है, वो स्टैंड पे लगा होता है, वही ग्लोब होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ है कि ये करेक्ट मतलब हमारे को क्या करता है, सारे पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस को करेक्टली बता देता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गजेटियर। गजेटियर क्या होते हैं, गजेटियर इज़ अ डिक्शनरी ऑफ जोग्राफिकल नेम्स, ठीक है। इट लिस्ट द नेम ऑफ द प्लेस, सीज एंड माउंटेन्स एंड अदर जोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरियाज अलॉन्ग विद द हिस्ट्री, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जोग्राफी एंड द पीपल्स, ठीक है। तो अब हमारा गेजेटियर का फर्स्ट एग्ज़ाम, अगर हम गेजेटियर का जो है इनको कैटेगराइजेशन करें तो हमारा 3 कैटेगराइजेशन गेजेटियर क्या है। पहला इंटरनेशनल गेजेटियर, इसमें बता देती हूँ, मैरियम वेस्टर जोग्राफिकल डिक्शनरी, ये पहला गेजेटियर का एग्जाम्पल है। नेशनल गेजेटियर का गेजेटियर ऑफ इंडिया जो बहुत ही फेमस है, इस पर मैंने वीडियोस भी दिया हुआ है, द नेशनल यूनियंस, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में हमारा आता है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। अगर हम
अब हम आ जाते हैं गाइड बुक क्या होती है। गाइड बुक जो थर्ड कैटेगरी है हमारा जोग्राफिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। गाइड बुक बेसिकली एक ट्रैवल गाइड होती है, टूरिस्ट गाइड होती है, जो लोगों के लिए बनाई जाती है, मेंट फॉर पीपल हु वांट टू विजिट वेरियस प्लेस इन देयर ओन कंट्री एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। या तो वो अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं या दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइड बुक का अगर एग्जाम्पल दूँ तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है फॉर्डर्स गाइड, ठीक है, जिसमें जो प्रोवाइड करती है 300 ट्रैवल गाइड को, ठीक है, टू 750 डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया हमारा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो 3 पार्ट में कैटेगराइज है, मैप, एटलस, ग्लोब, दूसरा हमारा गेजेटियर, तीसरा हमारा गाइड बुक्स। तो इसमें भी मैंने इनके सब कैटेगराइजेशन भी आपको बताया। अगर हम मैप्स में आ जाएं तो हमारा मैप्स में आता है पॉलिटिकल, फिजिकल और रोड मैप और थीमेटिक मैप्स, ठीक है। और एटलस में ग्लोब में कुछ भी नहीं है, वो मैंने आपको बता दिए, इनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा गेजेटियर भी हमारा 3 पार्ट में कैटेगराइज है, इंटरनेशनल गेजेटियर, नेशनल गेजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर। और गाइड बुक का कैटेगराइजेशन ये, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, फॉर्डर्स गाइड, ठीक है, फॉर्डर्स गाइड, FODORS, फॉर्डर्स गाइड, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे क्या है, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज ये क्या होता है, आधा पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ फेमस पीपल। किनकी बायोग्राफिकल डिटेल देती है, फेमस पीपल की, जैसे बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल और बायोग्राफी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, या तो किसी इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप ऑफ पीपल की, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें भी देखें तो 2 टाइप की कैटेगराइजेशन होती है। पहला हमारा जनरल बायोग्राफिकल सोर्सेज, जिसमें हम नेशनल की बात करें तो हुज हु नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये इसका एग्जाम्पल है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो हुज हु इन द वर्ल्ड 2013, ये इसका एग्जाम्पल है इंटरनेशनल में। अब हम आ जाते हैं स्पेशल बायोग्राफिकल सोर्सेज में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है हुज हु, ये क्या कवर करता है, लिविंग पर्सन्स को ओनली, जो जिंदा हैं उनको। हु वॉज हु, ये क्या कवर करता है, कवर पीपल हु आर नो लॉन्गर लिविंग, जो अब जिंदा नहीं है उनको कवर करता है ये हु वॉज। अब थर्ड पार्ट, इस थर्ड कैटेगरी क्या है, वेबस्टर्स बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी, ये कवर करता है कि इस चीज़ को लाइफ स्केच ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज डाई पर्सन, लिविंग एज वेल एज डेड पर्सन, दोनों को कवर करता है ये इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें 2 कैटेगरी बताई, जनरल बायोग्राफिकल सोर्सेस और स्पेशल बायोग्राफिकल सोर्सेस। उसमें भी आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल है। तीसरा हमारा इसमें क्या है, कवर कर रहा है स्पेशल में हुज हु, ठीक है, हु वॉज हु और वेस्टर्न बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी। ये मैंने इनके 3 कैटेगरी बताई हैं। 3 कैटेगरी में पहली वाली को जो कवर करता है वो लिविंग पर्सन को, दूसरी डेड वन को, जो पर्सन डेड मतलब जिंदा नहीं है उनको कवर करता है, और तीसरी दोनों को, लिविंग और डेड दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो ये हमारा 9th कैटेगरी जो है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स, वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 10th कैटेगरी में। 10th कैटेगरी है हमारी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो शेयर करती है कॉमन फैक्ट, मे बी सब्जेक्ट, लैंग्वेज और पीरियड और ऑथर और सम अदर क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसमें भी हमारी 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। नेशनल बिब्लियोग्राफी,
जो पब्लिश की जाती है विद इन कंट्री में, ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो पब्लिश की जाती है बाय द पब्लिशर, बुक सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारी इसमें क्या सी आती है, थर्ड कैटेगरी आती है हमारी डॉक्यूमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब हमारी 11th पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आता है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, ठीक है। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल क्या होती है, इज अ सिस्टमैटिक गाइड टू द कंटेंट ऑफ जर्नल्स एंड other publication. It analyzes the content of document and provide a guide to information content in them by listing subject term, किससे, subject term से, heading से, और बेसिक बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। देखिए इंडेक्सिंग में क्या आता है कि या तो हम सब्जेक्ट टर्म्स लेंगे या उसकी हेडिंग्स लेंगे या फिर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स लेंगे जिसमें हमारा ऑथर, टाइटल या सब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। ये हम इंडेक्सिंग में लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आ जाऊँ तो एग्जाम्पल है पबमेड, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग सर्विस। अब एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होती है, अगर हम जाएं एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस पे तो ये प्रोवाइड करती है कंसाइन समरी ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की कंसाइन समरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये अलाउ करती है यूज़र को टू एक्सेस रिलीवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ एन आर्टिकल विदाउट नीडिंग टू कंसल्ट द ओरिजिनल। उसको पूरा ओरिजिनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका समराइजेशन को पढ़ के एक एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है और उससे जो है उसकी रिलीवेंस को और यूज़फुलनेस को जान सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताइए, अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं इसमें क्या आएगा, हमारा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट आएगा और लीसा आएगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, और लास्ट हमारा है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ठीक है। 3 मैंने आपको इंडेक्सिंग के भी बताए, 3 मैंने आपको एब्स्ट्रैक्टिंग के भी बताए। अगर मैं 1 लाइन में अगर लूँ, इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग सिस्टमेटिक गाइड है टू द कंटेंट ऑफ जनरल एंड अदर सीरियल पब्लिकेशन, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्टिंग में एक कंसाइंड समरी प्रोवाइड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट कंटेंट्स की, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने इंडेक्सिंग सर्विस के इंडेक्सिंग पीरियोडिकल के आपको बताए थे, पबमेड, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस। इसमें है हमारी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, लीसा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेसेस, ठीक है। डेटाबेसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस आर द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म एंड कैन बी इजीली एक्सेस, मॉडिफाइड एंड अपडेटेड। जो ये क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में रहता है, ठीक है, और इजीली मॉडिफाइड, एक्सेस और अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 3 कैटेगराइजेशन है। बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेसेस क्या होता है, ये डाटाबेसेस है बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड का, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रेफरेंस पब्लिश लिटरेचर, जिसमें क्या इंक्लूड करता है, जनरल आर्टिकल्स, हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड लीगल पब्लिकेशन, ठीक है, पेटेंट्स और बुक्स भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, फैक्चुअल डेटाबेसेस। ये डेटाबेसेस रहता है कंप्लीट फैक्ट्स का, डाटा का, जो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से और एरिया से, और ये मेड अवेलेबल किसके लिए, एनालिसिस के लिए और एप्लीकेशन के लिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में हमें किसी भी फैक्चुअल डेटाबेसेस में हमें भी किसी भी फैक्ट्स मिल जाते हैं, कंप्लीट फैक्ट्स मिल जाते हैं डाटा के बारे में, ठीक है। अब फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस के बारे में बात करें तो फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस में क्या होता है, ये फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस एक ऐसा डेटाबेसेस है जो कंटेन करता है
कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ बुक्स को और डिजर्टेशन को और जनरल को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को, मतलब फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस में, डेटाबेसेस जो उसमें कंप्लीट टेक्स्ट होता है, कंप्लीट टेक्स्ट मतलब पूरा टेक्स्ट होता है, फुल टेक्स्ट का मतलब पूरा कंप्लीट टेक्स्ट होना, बुक्स का, जनरल्स का, मैगजीन्स का और न्यूज़पेपर का। तो ये हमारा फुल टेक्स्ट बेसिस है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हमारा डेटाबेसेस का, तो डेटाबेसेस के एग्जांपल्स हमारा है मेडलाइन और पबमेड, ठीक है। मेडलाइन और पबमेड ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको रेफरेंस सोर्सेस इस वीडियो में बताया, ठीक है। रेफरेंस सोर्सेस क्या होते हैं और उनके पार्ट्स क्या होते हैं ये मैंने बताया। रेफरेंस सोर्सेस क्या होते हैं हमारे, ये रेफरेंस सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो हमें अरेंज करते हैं और ट्रीट करते हैं सब्जेक्ट मैटर को, ताकि वो कंसल्ट कर सकें डिफाइंड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को रेदर देन कॉन्जिक्यूटिव। मतलब इसमें ये चीज़ आप समझिए कि हमें रेडी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बस रेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्विक और रेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए रेफरेंस सोर्सेस है, ठीक है। अब इसका कैटेगराइजेशन किस में है, हमारे 12 कैटेगराइजेशन है। पहला डिक्शनरी, दूसरा हमारा इंसाइक्लोपीडिया, तीसरा ईयर बुक, फोर्थ है एल्मेनिक, फिफ्थ हमारा हैंडबुक, सिक्स्थ मैनुअल, 7 डायरेक्टरी, 8 जोग्राफिकल सोर्सेस, 9 बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस। उसके बाद हमारा है 10th बिब्लियोग्राफी और 11th इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल और लास्ट हमारा आ गया डेटाबेसेस। तो ये इसके जो है 12 कैटेगरी है, ठीक है। और ये टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। तीनों पार्ट्स मैंने 3 पार्ट में ये वीडियो बनाया और तीनों पार्ट कवर करे। ये मैंने क्या बताया, इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, और उनमें मैंने एक चीज़ और इंक्लूड की, उनका की कंपैरिजन, ठीक है। की कंपैरिजन मैंने इंक्लूड किया है उसमें। सो फ्रेंड, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।